This video is for class 9th ICSE students. Today we will do the questions based on simultaneous linear equations in two variables. In the last video we did the questions of exercise 5A. First 5 questions we did from S. Chance publication book. Now we will do the remaining questions of the exercise 5A from your book, which is S. Chance publication book. Its name is S. Chance ICSE Mathematics. Question number 6. We have the equations as x plus 3y equals to 5 and 3x minus y equals to 5. Okay, I have numbered these two equations as equation 1 and equation 2. Okay, so to get the values of x and y, we will use the method addition or subtraction. So before adding or subtracting the given equations, what we do? We make the numeral coefficients of the term, to be eliminated same to same. मैं ये कह रहा हूँ कि जोड़ने या घटाने से पहले हम लोग दोनों इक्वेशंस के उन टर्म्स को जिनको एलिमिनेट कराना है उनके न्यूमरल कोफिशिएंट को सेम करते हैं. जैसे मैं चाहता हूं कि y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए, तो उसके लिए मुझे दोनों y के टर्म्स, दोनों इक्वेशंस में इन दोनों y के टर्म्स के न्यूमरल कोफिशिएंट्स जो कि रेस्पेक्टिवली 3 और -1 हैं, इनको इक्वल करना होगा. और टू मेक दीज कोफिशिएंट्स इक्वल हम लोग क्या करते हैं? पहले एलसीएम सोचते हैं मन ही मन में. 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, तो हमको इन दोनों ही टर्म्स के कोफिशिएंट्स को 3 बनाना होगा. तो ये तो 3 ऑलरेडी है, तो दूसरे इक्वेशन में इस टर्म को 3y बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो मैं यहाँ एक सिंबल बनाऊंगा ऐसे. ये सिंबल, दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट वी आर मल्टीप्लाइंग एवरी टर्म ऑफ द इक्वेशन 2 बाई 3. तो अब हम करेंगे क्या अगले स्टेप पे? अगले स्टेप पे केवल मल्टीप्लाई करके ही नहीं लिखेंगे, हम इस फर्स्ट इक्वेशन को भी कॉपी करेंगे. उसके बाद सेकंड इक्वेशन को हम कॉपी नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को लिखेंगे. तो मैंने क्या कहा? यहाँ लिखेंगे और पहले इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लीजिए, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5. अब दूसरे इक्वेशन जो कि ये है उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए. सो यू विल गेट 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 15. फिर एक लाइन खींचेंगे और इसके बाद हम जब इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को सेम कर लिए, तो अब ये सोचेंगे कि जोड़ना है दोनों इक्वेशंस को कि घटाना है. अगर आपने उन टर्म्स जिनको एलिमिनेट कराना है के कोफिशिएंट्स को सेम कर लिया और वो कोफिशिएंट्स केवल सेम ही नहीं अपोजिट साइन के भी हैं. आप देखिए +3 -3, तो आप दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे. लेकिन अगर दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स इक्वल है और साइन भी सेम है, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उस केस में हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए. सेम साइन रहता तो
सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग, ठीक। तो इसको कैंसिल कराइए। यहाँ पे साइन देखिए दोनों लाइक टर्म्स का सेम है, लाइक टर्म्स है, सेम साइन है, जुड़ जाएगा। 9x और 1x 10x, 15 और 5 सेम साइन है, जुड़ गया 20। So x equals to 20 by 10, 2. This value of x we will put in one of the equations. किसी भी एक इक्वेशन में हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए करते हैं। पुटिंग x equals to 2 in equation 1. So 2 plus 3y equals to 5. So the value of 3y will be 5 minus 2 यानी 3. Therefore y equals to 3 by 3, 1. So the value of y is 1 and the value of x is 2. So write them together and mention it as answer. Question number 7. We have the equations as 3x minus 7y plus 10 equals to 0, y minus 2x, y minus 2x minus 3 equals to 0. My dear friends, my dear students, just look at the equations. If you want to solve the given equations by addition subtraction method, you need to first write the equations in the correct format. What the correct format of the equations is? Look at this. These are the equations in question number 6. We see that the variables on left hand side and the constant on right hand side. So that is called the correct format. Variables on one side and constant on the other side. Do we have here? No. We have all the terms on one side of the equations. So if you want to get the solution by addition subtraction method, you need to shift plus 10 and minus 3 of the given equations to that side. Correct? Then you will number the equations by 1 and 2. One more thing you need to take care of. What is that? The correct format I said. So correct format with correct arrangements. You can see the equation 1 start with the first term as a term of variable x, while in second one the first term is a term of variable y. So what are we supposed to do? We are supposed to not only shift the constant term to that side, but also rearrange the variables on the left side of the equation. Rearrangement means if in equation 1 the first term is a term of variable x, so in the second equation also the first term should be a term of variable x. मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों ही इक्वेशंस में फर्स्ट टर्म सेम वेरिएबल्स वाले होने चाहिए। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म x का है, दूसरा टर्म y का है, ऐसे नहीं चलेगा। बट बाय द वे मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका बताने वाला हूं, जो मैं बता चुका हूं इन वन ऑफ द वीडियोज, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट कमेंटेड, सर
doing and getting the answer by cross multiplication method, y you wrote minus y. That is a process. I will explain you here what process do I use, which the book never uses. I am saying that since in the example given in the book at the place of y minus y written, so you get confused. I use minus y. I will tell you what is the difference between my process and the process given in the book. So look at the process which I am going to explain you. So I mention here, I am going to get the solution by cross multiplication. This method says that every term of the equation should be on one side. Every term means a term of first variable, term of second variable and constant. All the three terms, first, second, third, all the three terms should be on one side. But one thing I have noticed, I don't know whether you have noticed or not, but I have told कि दोनों इक्वेशंस के सारे टर्म्स इधर होने चाहिए, लेकिन वो अरेंज भी होने चाहिए. अरेंजमेंट मतलब का क्या? अरेंजमेंट मतलब क्या? अगर मैंने कहा कि अगर इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म x वाला है, वेरिएबल वाला, तो दूसरे इक्वेशन का भी फर्स्ट टर्म x वेरिएबल वाला ही होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर अरेंजमेंट equations. Equations arranged in proper form. So let's arrange the equations in the proper form. 3x minus 7y plus 10 equals to 0. Second one, minus 2x plus y minus 3 equals to 0. What have I done? I have just shifted second term to first place and first term to the second place, and in that we don't change the sign. Don't get confused. जब इसके इधर भेजते तब साइन बदलता है. ओके, आई हैव written the equations in the correct format with correct arrangement. Now I am going to get the solution by cross multiplication method. My method says that write three fractions, first starting with x upon, second starting with minus y upon, and third starting with 1 upon. So what do we write here in the denominator? To write the numbers here in the denominator, we will hide the terms of x from the equations. x के डिनोमिनेटर वाले पार्ट को लिखना है इस फ्रैक्शन में, तो इसको ढक लीजिए और उसके बाद जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, कोफिशिएंट्स और नंबर्स, उनको यहाँ कॉपी कर लीजिए. मुझे क्या दिख रहा है? -7 और यहाँ 1. वेरिएबल नहीं लिखना है, केवल कांस्टेंट. -7 और 1. फिर अगला क्या दिख रहा है? 10 और -3 लिख लिया. अब आइए -y पे. -y वाले टर्म को भी ढक लीजिए. क्या दिख रहा है आपको? सामने से देखिए क्या दिख रहा है? -3 -2 लिख लीजिए. फिर क्या दिख रहा है? 10 -3 लिख लिया आपने. अब इस 1 जो आपने लिखा है उसके नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को लिखने के लिए इसको ढक लीजिए. फिर ये नंबर्स कॉपी कर लीजिए. नंबर्स केवल, नॉट द वेरिएबल्स. 3 -2, यहाँ पे -7 और 1, -7 और 1, 3 और -2 लिख लिया. अब मेरे प्रोसेस को सुनिए. मैं क्या बोलता हूं? इसको मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस ऐसे नहीं बनता है, क्रॉस. इसको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है. मैं क्या बोल रहा हूं? -7 इंटू -3 करिए जो कि +21 होगा. फिर माइनस, फिर सब्ट्रैक्ट करिए इसको 1 इंटू 10 को, क्या आएगा? 10 आएगा.
वही प्रोसेस यहाँ लगाइए, इसको मल्टीप्लाई करिए जो कि +9 आएगा। वेट पहले लिख तो लें, x अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 21 आएगा, फिर माइनस 1 को 10 से मल्टीप्लाई जो करके लिख दीजिए जो आएगा, फिर माइनस y अपॉन, क्या कहा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए जो आए लिख लीजिए +9, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए क्या आएगा, -20, फिर 1 अपॉन, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 3, फिर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए साइन सहित क्या आएगा +14। लिख लिया आपने, सबको सब्ट्रैक्ट किया हूं, याद रखिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके बीच में सब्ट्रैक्शन। अब सिंप्लीफाई करिए, जबकि बुक में जब ये प्रोसेस बताता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो y अपॉन लिखा होता है, -y नहीं, y अपॉन लिखा होता है, लेकिन वो इसको पहले मल्टीप्लाई करता है फिर इसको करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ये वाला मल्टीप्लाई होगा, फिर इस वाले प्रोडक्ट को बाद में घटाएंगे। क्या कहा मैंने, इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को घटाएंगे। मैं ये प्रोसेस यूज करता हूँ, बुक में थोड़ा अलग यूज करता हूँ। फिर कह रहा हूँ, इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को घटाते हैं, इन तीनों पार्ट्स में मैंने वही किया है। चलिए फिर से रिजल्ट को लिखते हैं सही, x अपॉन 21 माइनस 10, सबको पता है 11, यस, माइनस y अपॉन, इसको केयरफुली करिए, 9 + 20, 29, let me see what the question is. This is question number 7. 3x minus 7y plus 10, then minus y minus 2x minus 3 is equal to 0. So -7, -7, 1, 10, -3. When I had this 3 minus 2, sorry, this is +3. This is +3. I have made mistake here. I correct this mistake. This is 3 minus 2. 3 minus 2. Here I have written 3 minus 2, but here I don't know how I wrote. So this is -9. Sorry for this careless mistake. This will be -9. So -9 and +20. Minus becomes +20. So -9 + 20, I hope you know, that will be -9 + 20, 11, equals to, come to the third one, 3 minus 14 minus 11, correct? So we have got the three fractions in the simplified form. So let's get the final answer. What shall we do? First and last we will compare, we will make an equation. X upon 11 equals to, you can write it as -1 upon 11. You can write this here, -1 upon 11. Similarly, -1 upon 11 equals to -1 upon 11. I hope you know how to solve. The shortcut method says that cancel. So the value of x is here -1, and here minus cancel. Y equals to 1. So we get x equals to -1, y equals to 1. I have done this by cross multiplication method. So answer is 1, -1 and 1. Next question. Question number 8.
20u minus 30v. 20u minus 30v is equal to 13. Second, 10v. You see, be careful. 10v written. This equation starts with variable u and this one with v. Yes, you need to rearrange the terms. So 10v minus 10u equals to minus 5. Minus 5. So I am going to explain you, ध्यान से सुनिए, I am going to explain you the cross multiplication method once again. To get the solution by cross multiplication method, I need to change the format of these two equations. So I need to change these two equations into the other format. What is the required format for solving these two equations by cross multiplication method? That format demands the equations to be written in the form first variable, second variable and constant, all the three terms on one side of the equation. So what should remain on the other side? Only 0. So let's do. I need to get this 13 to this side of the equation. So we will write 20u minus 30v minus 13 equals to 0. And this one I have told you, this equation starts with u. So second one will also be expressed in the form starting with u. So minus 10u plus 10v, get this, plus 5 equals to 0. So since the variables are here as u and v, therefore the fractions will start like this: u upon minus v upon and 1 upon. Keep it in mind, not x, y, u minus v and 1. ठीक, अब फिर से ध्यान से वो मेरी बात को सुनिए। अब आप डिनोमिनेटर लिखना है इस फ्रैक्शन का, ये u वाला टर्म है तो u वाले टर्म को ढक लीजिए और कोफिशिएंट्स को कॉपी कर लीजिए। यहाँ जिस तरह से जिस जगह पे है जो माइनस 13 प्लस 10, माइनस 13 माइनस 30 एंड 10, माइनस 13 5। अब आपको इस टर्म का डिनोमिनेटर लिखना है जो कि v वाला है, ढक लीजिए। जो बच गए उनको कॉपी करिए नीचे। यहाँ 10 माइनस 20, सॉरी 20 माइनस 20 माइनस 10, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग है, माइनस 20 माइनस 10 माइनस 13 5, और इस कांस्टेंट वाले के लिए इसको ढक लीजिए और कॉपी कर लीजिए जो बच गया। 20 माइनस 10 माइनस 30 और 10। एक काम हम लोग कर सकते थे, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 5, सो मुझे इसके टर्म्स को थोड़ा छोटे नंबर्स में चेंज कर लेना चाहिए था। नो मैटर, भूल गया तो भूल गया। वी हैव 20 30 13 10 10 माइनस 5। ओके, तो जैसा मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या समझाया मैंने? इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है, इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है। चलिए करते हैं। u अपॉन, आपको पता है इसका इससे करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा माइनस 150, फिर माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 130,
-130, फिर इसके आइए -v अपॉन, इस प्रोडक्ट को करिए 25 जा 100, फिर माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है माइनस, फिर इस प्रोडक्ट को लिखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नेगेटिव हैं तो रिजल्ट आएगा प्लस। सो ब्रैकेट में 13 इंटू 10 130, फिर 1 अपॉन, यहाँ भी प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट को माइनस करना है, 20 10 या 200, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा प्लस 300। लिख लिया आपने। अब अगले स्टेप पे सिंप्लीफाई करिए, u अपॉन ये -150 और ये प्लस, अगर आप नहीं एक स्टेप पे यहाँ नहीं सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो एक स्टेप और लिखिए, -150 प्लस, ये क्यों प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस आप जानते हैं प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई होने से, प्लस 130 माइनस v अपॉन 100 माइनस 130, आप सीधे लिख सकते हैं -30। अब लास्ट पे चलिए, 200 माइनस 300, सीधे आप लिख सकते हैं -100, ठीक। अब ये सिंप्लीफाई करिए, तब फिर दो फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे, u अपॉन, इसमें से ये माइनस होगा तो 20 -20 माइनस v अपॉन -30 -1 अपॉन 100। अब आपको दो फ्रैक्शंस लिखने हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, u अपॉन -20 इक्वल्स टू -1 अपॉन 100 माइनस v अपॉन -30 इक्वल्स टू -1 अपॉन 100। अब आपको करना क्या है, बस इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देना। सो u इक्वल्स टू -20 इंटू -1 प्लस 20 बाई 100, इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर देना है। सो माइनस v इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है 30 अपॉन 100, ठीक। सो माइनस v है ये, तो v इक्वल्स टू -3 अपॉन 10, ये 2 अपॉन 10, जो कैंसिल होने के बाद 1 अपॉन 5। सो u इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 एंड v इक्वल्स टू -3 अपॉन 10। Next, I hope with the two examples, question number 7 and question number 8, I have made it clear to you how to get the solution by cross multiplication. Next question. Question number 9. We have 2x minus 3y equals to 1.3. Mark it, equation 1. Y minus x equals to 0.5. I am not going to mark it equation number 2. You know why? Because I see that equation 1 has its format, a term of x, then term of y equals to constant. So same format should be for the second equation. I mean, it must start with a term with variable x. ये x से शुरू है तो ये इक्वेशन भी x से ही शुरू होना चाहिए। तो मैं इसको बदल ले रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0.5। इसको इक्वेशन नंबर 2 आप मार्क कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों इक्वेशंस को अगर आप चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से करना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स लेने होंगे। मैं चाहता हूं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू लाने के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। ये मेथड क्या करता है,
we need to eliminate the term from the equations by multiplying the proper number, by multiplication of the equations by proper number. मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस बार थोड़ा बदल के इनको कैंसिल कराना। तो इन टर्म्स, दोनों टर्म्स, x वाले टर्म्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है और यहाँ 1 है। आप बोल सकते हो -1, लेकिन मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ 2 और यहाँ 1, एलसीएम क्या होगा 2 और 1 का 2। तो मुझे इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को 2 बनाना होगा। तो 2 बनाने के लिए तो ऑलरेडी 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मैं यहाँ पे एक सिंबल बना रहा हूँ इस तरह का, जो इंडिकेट करेगा कि आई हैव मल्टीप्लाइड द इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। तो अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कॉपी कर लेना है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1.3 एंड सेकेंड वन को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉपी करिए, -2x प्लस 2y, 2 5 या 10 होता है, तो ये 1.0 हो जाएगा। फिर जब आपने कोफिशिएंट्स, दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को सेम कर लिया, अब उसके बाद मैंने कहा था कि एलिमिनेट कराएंगे जोड़ के या घटा के। तो जोड़ेंगे कब, जब अपोजिट साइन हो, घटाएंगे कब, जब सेम साइन हो। इन दोनों टर्म्स का साइन तो अपोजिट है, तो जोड़ना ही है। लिखिए यहाँ एडिंग या ऐड, कैंसिल हो गया। अब उसके बाद अलजेब्रा वाला तरीका लगेगा, ये माइनस और ये प्लस, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 माइनस करिए, 1 आएगा, लेकिन साइन इसी का लगेगा। तो क्या लिखेंगे, -1y या -y। यहाँ पे देखिए दोनों का साइन सेम है, 1.3 और 1 जुड़ करके हो जाएगा 2.3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, साइन को उधर भेज दीजिए, नेगेटिव को, -2.3। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू जो कि -2.3 है, इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी आपका मन करे, मैं चाहता हूं इसमें रखना। पुटिंग y इक्वल्स टू -2.3 इन इक्वेशन 1, सॉरी 2, सो -x प्लस -2.3 इक्वल्स टू 0.5, इक्वेशन 2 -x प्लस y 0.5। अब क्या करना है, इसको इधर भेज देना है। सो -x इक्वल्स टू 0.5 प्लस 2.3, और जैसे डेसिमल नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे जोड़ने के बाद आपका इसका रिजल्ट लिखेंगे 2.8। सो x की वैल्यू आ गई -2.8 एंड y की वैल्यू आ गई -2.3। यू कैन मार्क हियर एज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10। So we will do the question number 10 by the same addition subtraction method. 11x plus 15y plus 15y plus 23 equals to 0. But I think I should do it by cross multiplication method. Let's do it by cross multiplication method once again. 11x plus 15y plus 23 equals to 0. 7x minus 2y minus 20 equals to 0. You know why मैं क्यों सोच रहा हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने को? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एकदम जो मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में ये इक्वेशंस लिखे हुए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए? वेरिएबल्स और कांस्टेंट सब एक साइड में होना चाहिए।
आप देखिए एक्स वाई कांस्टेंट एक साइड। तो मैं इसको करने के लिए किसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, किस मेथड को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए उसी से करते हैं। व्हाट आर द वेरिएबल्स हियर, एक्स एंड वाई। तो मुझे 3 फ्रैक्शंस बनाने हुए, एक एक्स वाला, एक माइनस वाई वाला और एक 1 अपॉन वाला। सो एक्स अपॉन माइनस वाई अपॉन और 1 अपॉन। अब x के नीचे का पार्ट लिखने के लिए क्या करना है, इसको ढक लेना और जो दिख जाए उसको कॉपी कर लेना है। ठीक है। सो 15 माइनस 2 23 माइनस 20, 15 माइनस 2 23 माइनस 20। उसी तरीके से माइनस वाई के लिए इसको ढक लेना है और इधर के नंबर्स को कॉपी कर लेना है। 11 7 23 माइनस 20। फिर क्या करना है, वही काम, ढक लेना है। 11 7 15 माइनस 2। उसके बाद एक प्रोडक्ट में से दूसरे प्रोडक्ट को माइनस करना है। तभी तो इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ऐसे सो इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है। सो x अपॉन, अब आप इसका मल्टीप्लाई मुजबानी कर सकते हैं तो कर लीजिए, मेंटली कर सकते हैं तो कर लीजिए। माइनस साइन आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। सो माइनस 300। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्शन का साइन देना है। फिर ब्रैकेट में इस प्रोडक्ट को लिखना है, एक प्रोडक्ट में से दूसरे प्रोडक्ट को माइनस करना है। ये प्रोडक्ट का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 23 2 जा 46। फिर दूसरे पे आइए, माइनस वाई अपॉन, इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है। सो 11 का माइनस 20 से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 220 आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाना ही पड़ेगा। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस प्रोडक्ट को। तो 7 का 23 से कहीं रफ पे काम कर लीजिए। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 161। फिर अब आइए यहाँ पे 1 अपॉन, इस प्रोडक्ट में से जो कि नेगेटिव आएगा, इस प्रोडक्ट को जो कि पॉजिटिव आएगा 105 सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगले स्टेप पे, 2 स्टेप में आंसर आपके 3 स्टेप में सामने होगा। x अपॉन, ये आपको पता है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। सो माइनस 300 प्लस 46 माइनस वाई अपॉन, दोनों का साइन सेम है ना, सेम साइन शुड बी एडेड, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन वही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। सेम साइन ऐड होने के बाद रिजल्ट उसी साइन का आएगा। सो माइनस 200 381 इक्वल्स टू, ये भी सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 1 अपॉन माइनस 127, 22 में 5 जुड़ेगा तो 27, 127। सो फिर यह भी सिंप्लीफाई होगा, लिख लीजिए। x अपॉन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा और साइन माइनस ही लगेगा। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 4 5, हम लोग को मिलेगा 254 नेगेटिव। फिर माइनस वाई अपॉन, नीचे दोनों नेगेटिव हैं तो चाहे तो आप इसको y अपॉन 381 लिख लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल। फिर माइनस 1 अपॉन 127। अब 2 स्टेप आप दूर हैं आंसर से, 2 फ्रैक्शन, x अपॉन माइनस 254 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 127। फिर ये और एक साथ, y अपॉन 381 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 127। इसको इधर भेज दीजिए। सो x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 254 अपॉन 127। इसको इधर भेज दीजिए। सो y इक्वल्स टू 381 इंटू माइनस 1 माइनस 381 अपॉन 127।
अब आपको अगर पता है कि 127 टू जा 54 होता है तो आप लिख लीजिए, कैंसिल करके 2, इसको कैंसिल करके 3, so you will get the value of x as 2 and y as -3. So I hope you all have understood how to get the solution by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेरा का आज टारगेट यही था कि मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझा दूं, और मुझे लगता है कि मैंने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके आपको शायद मैं ये समझा पाने में सफल रहा कि कैसे आंसर लाएं। इफ़ नॉट तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। So in the next video I will try my level best to make you understand with the another questions of the same exercise. So bye bye, see you, don't forget to like, subscribe and share the channel.